यूथ जनरल असेंबली को मुबारकबाद देता हूं कि एक ऑल पाकिस्तान यूथ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। जब हम जवान थे तो उस वक्त तलबा का दौर था और आजकल नौजवानों का दौर है। अगर जो तलबा का दौर था तो बहरहाल तलबा की एक शे थी और अब नौजवानों का दौर है, लेकिन नौजवान की आवाज जहां पर पहुंचनी चाहिए और जो किरदार वहां पर इनका होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि जो तलबा का दौर था उसमें तलबा अंजुमनें थी, यूनियंस थी, कॉलेजों से लेकर यूनिवर्सिटियों तक, तो एक दौर था। इलेक्शन हो जाते थे, फिर ऑल पाकिस्तान तलबा की कुछ न कुछ नेटवर्किंग हो जाती थी, तो तलबा कम से कम अपने मसाइल और अपने मामलात से हुकूमतों को किसी न किसी जगह पर मजबूर करते थे। मैं एक बाप होने की हैसियत से अपने बेटे को, जो ज़ाहिरा नौजवान है, कि वो मेरी ज़माना तालिब इल्म में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक वो अखराजात नहीं हुए जो तुम्हारे एक सेमेस्टर में मुझे अदा करने पड़ते हैं। हम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि बीकॉम जो है वो 4 लाख में हो जाए और एमबीबीएस जो है वो 70 लाख में पहुंच जाए और फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला और फिर उसके बाद वहां के अखराजात। और जब इन सारी चीजों से नौजवान लेकर बाहर निकलते हैं डिग्रियां, तो बहरहाल जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। वादे वईद तो बहुत होते हैं कि 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी और फिर पता लगता है कि कई हजार रोजगार फारिग हो गए। उसकी बुनियादी वजह यह कि नौजवानों की जो आवाज पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही। तो इस पूरे तनाजुर में जो लोग भी यूथ के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और इन दायरों को, इन कोशिशों को वसी करना चाहिए, तसलसल के साथ इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो लगता यह है कि नौजवानों को रास्ते बहुत कम देगा। इलेक्टेबल्स हैं, पैसा है, सरमायादारी है, तो न जाने कहां से रास्ता निकलेगा, एरिया कब हम रगड़ने के काबिल होंगे। दूसरी तरफ कुछ इम्कानात नजर आते हैं। ये जो सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, नेटवर्किंग बड़ी आसान हो गई हुई है, इससे कुछ नए ताजा इम्कानात नजर आते हैं कि अगर नौजवान इस हिकमत अमली को खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करें तो अगले 2-3 सालों के अंदर वो अपनी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचा सकते हैं, अपने मसाइल हल कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम 3 चीजों की बहुत जरूरत है। एक तो हमें राय आम्मा बनानी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज नौजवानों को मौके फराहम करें। यूथ विंग्स होने चाहिए और ये सिर्फ बड़ा नाम नहीं होने चाहिए, काम के होने चाहिए और इस पर पूरी कैंपेन बननी चाहिए, दबाव बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज है लोकल बॉडीज। कौमी और सूबाई सतह के इंतखाबात में हिस्सा लेना एक नौजवान के लिए, और वो पैसा और वो असर व रसूख बज़ाहिर बहुत मुश्किल नजर आता है, लेकिन अगर लोकल बॉडीज को किसी तरह से हम तसलसल के साथ पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा बना दें, कोई आईनी तरमीम हो जाए और तसलसल के साथ ये इंतखाबात होते रहे, तो नौजवानों के लिए से इम्कानात हैं कि वे सियासी तौर पर भी आगे बढ़ सकेंगे। और जो मैं शुरू में कर चुका हूं कि जो सोशल मीडिया की आवाज है, इसको लेकर चलने के लिए, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मौके हमें मुयस्सर हैं, इसके लिए कोई तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। जितनी भी यहां पर मीटिंग्स हों या इस तरह की और मजलिसें हों, उसके नतीजे में कुछ न कुछ नौजवानों की वो तंजीमें जो पूरे मुल्क में काम कर रही हैं, आपस में कुछ नेटवर्किंग बनाकर
कोई मुस्तकिल नौइयत का एक ऐसा बोर्ड बनाएं कि जिसको हम ये समझें कि नौजवानों के लिए तसलसल के साथ ये काम कर सकते हैं। ये तीन वो बुनियादी चीजें हैं जिससे हम नौजवानों के इन मसाइल को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और आखिरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि बहरहाल हमें अपनी इक़दार की भी हिफाजत करनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो खत्म होती चली जा रही हैं और कदरें जो हैं वो दम तोड़ रही हैं। ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि उन कदरों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, उसके साथ फख्र करें। एक दौर में एक पोस्टमैन की इज्जत होती थी, एक टीचर की इज्जत होती थी। अब ये सारी इज्जत और एहतराम जो है कि किसके पास कितना अच्छा मोबाइल है, किसके पास कितनी बेहतरीन गाड़ी है, कौन किस कोठी के अंदर रह रहा है, सारी हमारी वैल्यूज एक्सचेंज रेट बनाकर, जैसे डॉलर जो है वो काबू में नहीं आ रहा, इस तरह से हमारी कदरें भी काबू में नहीं आ रही और हर कदर के साथ एक एक्सचेंज रेट लग गया है। और हम हर फर्द को उसकी सलाहियत, उसकी तालीम, उसकी किसी चीज की कोई परवाह नहीं करते। हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस मालियत का फर्द है और उसकी वजह से जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नौजवानों के लिए खत्म हो रही हैं, डिप्रेशन है, लोग मायूसी की तरफ जा रहे हैं। अगरचे आज भी पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद नौजवानों की अपने मुस्तकबिल के हवाले से पूरी उम्मीद है, उनके अंदर एक जज्बा है, लेकिन इस जज्बे को परवान चढ़ाने की जरूरत है। मैं एक दफा फिर आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूं और जो तजवीज़ यहां पर आप तय करेंगे, कोई चीज हमारे सामने आएगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जमात इस्लामी पाकिस्तान इंशाअल्लाह उसको पूरी तरह से अपनी लाहे अमल का हिस्सा बनाएगी।